हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे किट्टू भाभी और अमित भैया के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि किट्टू भाभी का बहुत ही बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन बर्थडे पार्टी का हुआ है। कुछ लोगों की वो देखकर कुछ लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं, इतनी जलन उनको हो रही है कि अरे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमारे पति हमारे लिए इतना क्यों नहीं करते। तो देखिए, हर किसी का एक सपना होता है कि मैं अपने पति के दिल की रानी बनूं, मेरे पति मुझे बेइंतहा मोहब्बत करें, पब्लिक के सामने मेरा खूब तारीफ़ करें, बहुत अच्छे से मेरे साथ रहें। हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन किसी किसी की एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है और किसी किसी की सिर्फ मन में रह जाती है। वही हो रहा है किट्टू भाभी का। किट्टू भाभी और अमित भैया के अंदर इतना प्यार है ना, उनकी बातें, उनकी सब कुछ, मतलब मुझे अमित भैया के हर शब्द में, हर वर्ड में, हर देखने में मुझे किट्टू भाभी को वो थैंक यू बोलते हैं कि तुम मेरी लाइफ में आई, बहुत अच्छा। भाभी का बर्थडे था, भैया ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। लोगों को ये चीज़ पच ही नहीं रही है। अरे उनका पति उनके लिए बर्थडे पार्टी करे, उनके लिए डांस करे, उनके लिए ऑर्गेनाइज करे, कुछ भी करे, भाई आप सबकी क्यों चल रही है? हैं, उनका पति कर रहा है। अब दूसरी बात आती है कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कि किट्टू ने ऐसी ड्रेस पहनी, किट्टू ने ये पहना, किट्टू उर्फी जावेद बन गई। अरे वो उर्फी जावेद बने, बिपाशा बसु बने, ऐश्वर्या राय बने, भाई तुम्हें क्यों दिक्कत है? उनके पति उनको पहना रहे हैं, उनकी फैमिली उनको पहना रही है, हैं? और जैसी वो एक माँ है ना, आप बन जाओगे एक छोटे बच्चे के साथ में। यार, व्लॉगिंग करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है कि घर का काम भी नहीं ख़त्म होता। जिनके छोटे बच्चे हैं या बड़े हो चुके हैं, उन सब औरतों को एक बात पता है कि छोटे बच्चे के साथ घर का काम ही पूरा हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब किट्टू भाभी कर पाई हैं अमित भैया के सपोर्ट से, क्योंकि पति अगर सपोर्ट करने वाला नहीं होता तो बच्चे भी पालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन किट्टू भाभी व्लॉगिंग भी करती हैं, बाहर का भी अप डाउन करती हैं और बच्चे भी पाल रही हैं और अपना घर भी मैनेज करती हैं। तो ये लोगों को ये पच नहीं पा रहा कि ऐसी ड्रेस पहन ली, वैसी। अरे उनके पति ने पहनाई, उनके पति ने ला के दी, सब ने उनकी बहुत तारीफ़ करी। और अगर भाभी आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो सच दिल से बताऊँ, आप बहुत 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 सुंदर लग रही थी। ठीक है, मैं तो खैर आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही बात कह सकती हूँ कि दूधो नाओ पूतो फलो, जिनकी जल रही है जलने दो। लोग, जब आप किसी सही रास्ते पे होते हो ना, तो लोग आपको उस रास्ते से हटाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। और ख़ासकर वे लोग जो आपके जैसा नहीं बन सकते, वे तो पूरा ही जोर लगा देंगे, चाहे उनके घर में रोटी खाने के लिए है या नहीं है, नहाने के लिए साबुन है या नहीं है, लेकिन वो आपको नीचे गिराने के लिए पूरा का पूरा जोर लगा देंगे। ठीक है, हर किसी के नसीब में पति का प्यार नहीं होता, हर किसी के नसीब में अमित भैया जैसा हस्बैंड नहीं होता। ठीक है, आपको मिले हैं, आपकी किस्मत है। आप बर्थडे सेलिब्रेट करो, मैरिज एनिवर्सरी करो, कहीं जाओ, किसे बुलाओ, ये आपकी चॉइस है। तो लोगों ने एक ऐसी मेंटालिटी बना दी है ना कि अब लोग एक नया एंगल ला रहे हैं। लोग मनीषा दीदी को भड़का रहे हैं कि देखिए तुम्हारा पति किट्टू की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। अरे उनका पति उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा रहा है, और जो हुआ है पिछले दिनों वो सबको पता है, जग जाहिर है। तो उससे आप सबको क्यों परेशानी है? आप मनीषा के दिल में ये बात क्यों डालना चाहते हैं, उनके मन में, कि तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, किट्टू के पास जा रहा है? जो कि किट्टू भाभी को बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने आज की वीडियो के एंड में कमेंट भी मारा है, जो आप सब उनकी देख सकते हैं वीडियो जाके। उन्होंने, जब मनीषा से नूडल्स के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बोला है कि सचिन बताओ नूडल्स स्टार्टर में आता है या खाने में? तो सचिन भैया ने एक बात बोली जो किट्टू ने कह दी, हंसी मजाक की बात है। उन्होंने कहा कि हाँ खाने में आता है, और जिसमें किट्टू भाभी ने ये बोला कि हाँ लोग कहेंगे कि सचिन किट्टू की तरफ बोलता है। अरे दोस्ती भी कोई चीज़ होती है, बहन भाई का रिश्ता भी कोई चीज़ होता है। मैं कहती हूँ पिछले दिनों जो हुआ शायद ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो चाह चुका है। एक इंसान एक बार गलती कर देता है, बार बार नहीं करता, और कहते हैं कि दूध का जला तो मट्ठे में भी फूंक देता है, बिना फूंक मारे पीता ही नहीं है। तो आप सब लोग जो ये एक षड्यंत्र तैयार करने की कोशिश कर रहे हो ना कि मनीषा सचिन किट्टू अमित भैया के पास ना जाए, ये आपके षड्यंत्र, आपको ही मुबारक। तो किसी को देख के इतना मत जलो, किसी की खुशियों से इतना मत जलो कि उसके ड्रेसिंग सेंस पे, उसकी बर्थडे पार्टी पे वो सब आपको ड्रामा लग रहा है। उनके पति उनके लिए सेलिब्रेट करें, उनके पति उनके लिए गिफ्ट ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि अमित भैया ने जो फेसबुक वाला केक काटा, उसमें आप सबको उन्होंने थैंक यू बोला। शायद मुझे लगता है आपको ज़रूरत भी नहीं, उनको ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन सबको थैंक यू बोला। और जो उनका नेचर है ना, उन्होंने कभी आज तक रिएक्शन वालों को कुछ नहीं बोला। आप लोग 2-3 दिन से इतना कुछ बोल रहे हो, इतना कुछ, इतना गंदा गंदा, लेकिन वे अभी भी आपको थैंक यू ही कर रहे हैं।
तो उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन बोलना तो बहुत आसान है। आप सब अपने घर में क्या पहनती हो? ये बूढ़ी बूढ़ी रिएक्शन दे रही हैं बैठ के, है ना। हमारे यहाँ पर पहले ज़माने में होता था कि जो ओल्ड एज औरतें थी वे साड़ी पहनती थी या वे सूट्स पहनती थी, वो चुन्नी सर पे या गले में ज़रूर लेती थी। लेकिन आजकल जो किट्टू और सचिन भैया को ये ज्ञान दे रही हैं ना माता जी कि कुछ नया बवंडर होने वाला है, और आपका पति किट्टू के पास जा रहा है, वो माता जी गले में चुन्नी भी नहीं डालती हैं। और वे 25-30 साल की किट्टू भाभी को ज्ञान दे रही हैं कि ऐसी ड्रेस पहनी, ये नहीं पहननी चाहिए थी। तो मुझे लगता है भाभी आपको इन सबसे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत खुशकिस्मत लेडी हो, आपको अमित भैया जैसे पति मिले जो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं, लेकिन आप हमेशा उनकी तारीफ़ करती हो। पब्लिक सिर्फ वही देखती है, जो आपको प्यार करते हैं ना वो आपकी खुशियाँ ही देखना चाहते हैं, लेकिन जो नफ़रत करते हैं वे तो आपकी अच्छी चीज़ों में से भी कुछ भी निकाल लेंगे। आपने जो अपनी बर्थडे पार्टी करी उसकी वीडियोस बनाई, आपने अपने फैंस के लिए बनाई है, ना कि जो आपके नफ़रत करते हैं, लेकिन उनको भी देखना है तो भाई देखो और चलो और रिएक्शन दो या वीडियो बनाओ। अच्छा है, नहीं आपको इतनी प्रॉब्लम उनके पहनावे से है, उनके बर्थडे पार्टी से, आप उन्हें देख भी रहे हो, उन पर रिएक्शन भी दे रहे हो, उनको गालियाँ भी दे रहे हो, और कहते हैं कि कौवे कोसने से भैंस को कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भाभी आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और जैसे कि हमने वीडियोस देखी, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी लगी, और अमित भैया को स्पेशल थैंक यू। और जो रिएक्शन वाले हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया कि आप खूब रिएक्शन दीजिए, गलत से गलत बोलिए, गालियाँ से गालियाँ दीजिए, बद्दुआएं दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस पे भगवान का हाथ होता है उसकी बद्दुआएं वगैरह कुछ नहीं करती। और जैसा कि कल बोला गया है कि आप 1 लाख कमाओगे तो 1,000 तो हम भी कमाएंगे। तो ठीक है, आप कमाइए 1,000, अगर आपका पेट इसी से भर रहा है, इसी से आपके घर की रोटी चल रही है, किसी की बर्थडे पार्टी में जा देखना, नुक्स निकालना, कमियाँ निकालना, और जिसकी बर्थडे पार्टी है उसकी खुशियों को नज़र लगाना, गालियाँ देना, तो ये सब आपको मुबारक हो। तो एक बार फिर कहूँगी हैप्पी बर्थडे किट्टू भाभी। आप हमेशा खुश रहें, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे और हमें इसी तरह से सेलिब्रेशन के अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिले।